हमें इस वक्त अदालती समाअत में अहवाल क्या है? अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। अवैस, समाअत का अहवाल दीजिएगा, अहम ऑब्जर्वेशन से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत अब 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है और उनके वकील हामिद खान को हिदायत की है कि 7 रोज में वो नया जवाब दाखिल करें। आज अदालत ने जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से जवाब जमा कराया गया था उस पर काफ़ी अफसोस का इजहार किया और कहा कि जिस पाए के वो लीडर हैं इमरान खान, उनसे इस तरह के जवाब की तवक्को नहीं की जा रही थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे आज की समाअत के दौरान। उन्होंने मुख्तसर रिमार्क्स दिए, लेकिन उनका ये कहना था कि ये समाअत आज खत्म हो सकती थी, लेकिन आपका जिस तरह का जवाब ये जमा कराया गया है आपकी जानिब से, उसकी वजह से ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है। अदालत ने ये भी पूछा कि इस केस की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किन लोगों को अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाए, जिस पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील हामिद खान ने मुनीर मलिक का नाम तजवीज़ किया। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल जो अदालत में मौजूद थे उन्होंने मखदूम अली खान का नाम तजवीज़ किया। अब अदालत ने मुनीर मलिक, मखदूम अली खान और पाकिस्तान बार कौंसिल को अदालती मुआविन इस केस में मुकर्रर कर दिया है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी हिदायत किया है कि जो नया जवाब दाखिल कराया जाएगा अलेज्ड कंटेमनर इमरान खान की जानिब से, उस जवाब की पेशगी एडवांस कॉपीज जो हैं वो अदालती मुआवनीन और बाकियों जो इस केस में हैं उनको फराहम की जाएं। अदालत ने आज चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने दौरान समाअत ये भी इंपॉर्टेंट रिमार्क दिए कि पीका ऑर्डिनेंस जो गुज़श्ता दौरे हुकूमत में यानी इमरान खान की हुकूमत के दौरान मुतारिफ कराया गया था, अगर वो कलअदम ना होता तो आज आधा पाकिस्तान अंदर होता। उन्होंने ये भी रिमार्क दिए कि जो मौजूदा हुकूमत सेडिशन के केसेस बना रही है उस पर नजरसानी करे। जी अच्छा, ये कहिएगा अवैस के आपने जैसे समाअत का पूरा अहवाल हमें दिया, इमरान खान के वकील हामिद खान ने यानी केस जब शुरू हुआ तो उनके दलाइल कहाँ से शुरू हुए, क्या उन्होंने कहा अदालत में? जी बिल्कुल, देखिए, आज जब समाअत का आगाज हुआ तो हामिद खान जो इमरान खान के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि इस केस में उन्होंने एतराज़ उठाया है कुछ अदालत की जो दायरे इख्तियार है इस तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग के हवाले से, और उन्होंने उस पैरे का भी हवाला दिया जो सफ़ा नंबर 10 पर था। तहम चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने यह कहा कि ये कोर्ट तवक्को करती है कि आप इधर आने से पहले अदलिया का एतमाद बढ़ाएंगे, एक सियासी जमात कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखेगी। उन्होंने कहा कि 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक रसाई नहीं थी और जो जिली अदलिया है वहाँ आम आदमी जाता है। उनका ये कहना था कि हमें ज़ाती तौर पर, चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ है। इमरान खान ने हमारी बात सुनी और जुडिशल कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है। उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया बड़े जो हालात हैं जिनमें काम कर रही है वो बड़े ख़राब थे और हम शुक्रगुजार हैं कि इमरान खान ने हमारी बात सुनी और अब जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर हो रहा है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि इमरान खान के स्ट्रेचर का जो लीडर है उनको हर लफ्ज सोच समझ कर अदा करना चाहिए। उनकी काफ़ी फॉलोइंग है और मैं तवक्को कर रहा था, चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तवक्को कर रहे थे कि एहसास होगा इमरान खान को कि उनसे गलती हो गई है। उन्होंने कहा कि लीडर के फॉलोअर हुए सोचना चाहिए। मजीद अवैस ये भी बताइएगा कि क्या अगली समाअत पर इमरान खान को ज़ाती हैसियत पे तलब किया गया है, साथ ही साथ ये भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। ठीक है जी, अवैस हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वो भी कमरा अदालत के अंदर ही मौजूद थे। सिद्दीकी साहब, आप बताइएगा अहम ऑब्जर्वेशंस और अगली समाअत के ऊपर क्या इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है या सिर्फ जवाब जमा करवाना होगा? अफसार आलम का हवाला दिया, इसके ऊपर तशद्दुद हुआ तो जी हाँ, इस हवाले से चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत की है और अदालत ने जो है एक और मौका जो है वो इमरान खान को और इमरान खान के वकला को दिया है और अदालत ने कहा है कि आप सोच समझ कर जो है वो अब जवाब दाखिल कीजिएगा। मामले की जो संगीनी है शायद आपको उसका इल्म नहीं है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना था कि हमें लगता है कि आपको मामले की संगीनी का एहसास नहीं है और ये जवाब देखकर जो है वो हमें रंज हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस जो है उनका कहना था कि जो तशद्दुद की बात की जा रही है वो मामला 16 को रिट पिटीशन के में जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस
आमिर फारूक के सामने जो है वो ज़ेर इल्तवा था और वो मामला अदालत ने जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिमांड किया था और ये मामला टॉर्चर के हवाले से जो है वो अदालत के सामने था। इस तरह से ये न सिर्फ ये कि ऑब्स्ट्रक्शन के इंसाफ की फराहमी के अमल को सबोटाइज करने के हवाले से है, चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अदालत जो है वो तनकीद से नहीं घबराती और हम किसी दबाव में नहीं आते, लेकिन जहाँ पर इंसाफ की फराहमी का अमल होगा और तौहीन अदालत का जो मामला है, इस हवाले से उन्होंने कहा कि जो निहाल हाशमी का, तलाल चौधरी का और दानियल अजीज का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उस फैसले के नज़र के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो वाज़े तौर पर उस पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों की पाबंद है। और एक मौका पर हामिद खान जो है वो उन्होंने अदालत के सामने ये मामला उठाया कि अदालत की तरफ से जो ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस का मामला है, तो उस पर उनका कहना था कि उनका मौक़िफ़ जो है वो दरअसल शहबाज गिल पर तशद्दुद की जो तस्वीर थी उनको देखकर वो जज्बाती हो गए थे और उस मौका पर उनकी जानिब से ये अल्फाज कह दिए गए। तो इस पर जो है वो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपको बताया है और हमें भी पता है कि आइन क्या है, कानून क्या है और अदालत जो है वो आइन और कानून को बहुत अच्छी तरह से जानती है। बेहतर था कि ये कार्रवाई आज भी ख़त्म हो सकती थी, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आपको जवाब दाखिल करने का एक और मौका फराहम किया है और अब आप जवाब सोच समझ कर दाखिल कीजिएगा। एक मौका पर चीफ जस्टिस अतर मीनल्लाह जो है उन्होंने इमरान खान के वकील हामिद खान को जो मुखातिब करते हुए कहा, उनका ये कहना था कि जिस तरह से जवाब दाखिल किया गया है उससे नहीं लगता कि आपको संगीनी का एहसास है कि मामले का कितना संगीन मामला है। चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि अगर अवाम इमरान खान के स्टेचर का उनका लीडर जो है अगर वो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात देगा तो इससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो उन्हें सोच समझकर हर लफ्ज़ जिम्मेदाराना तौर पर अदा करना चाहिए। जबकि ये मामला जो है वो अदालत के सामने मौजूद था और ये ज़ेर समाअत मामला था और इस हवाले से उनका कहना था कि हम अदालती कार्रवाई जो है इंतहाई शफाफ अंदाज में चलाई जाएगी और जो कानूनी है वो आपको मौका मुकम्मल तौर पर फराहम किया जाएगा। इसके बाद अदालत की तरफ हामिद खान की तरफ से एक तजवीज़ दी गई कि इस जो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो अब आगे बढ़ेगी उस हवाले से मुनीर मलिक जो है उनको अदालती मावन मुकर्रर किया जाए। इस पर अशतर उसाफ अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने इस पर एतराज़ किया, ताहम फिर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप दोनों मुतफ़िका तौर पर किसी अदालती मावन जो है उसका नाम बताएं, तो उस पर मुनीर मलिक और मखदूम अली ख़ान के नाम जो है वो दिए गए और इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर क्योंकि इसके अंदर आज़ादी इजहार का मामला भी है तो पाकिस्तान बार कौंसिल को भी इस पर फरीक बनाया जाएगा और इमरान खान को एक और मौका दिया गया है कि वो 7 दिन में अपना जवाब दाखिल करें। हमारे साथ ही रहिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मुनीब फ़ारूक ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब, कहिएगा, जस्टिस मियां गुल हसन के बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, लेकिन आपका जो जवाब है उसके बायस ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाज़ेह सूरत हाल हो गई और फिर 7 दिन का वक्त दे दिया है कि दोबारा से आप जवाब जमा कराएं और सोच समझ कर जवाब जमा कराएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, जो इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवाया गया था इसे आम जबान में एक कॉम्बैटिव जवाब कहते हैं। ये ना ही गैर मशरूत माफ़ी थी और ना ही इसके अंदर कोई माफ़ी का आंसर था। अब इमरान खान साहब को इस तरह की लीगल एडवाइस कौन दे रहा है, या अगर हामिद खान साहब का नाम एज लीड काउंसिल लिखा हुआ है, आज आर्गूमेंट्स भी उन्होंने शुरू किए या कुछ दलाइल दिए, तो मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि ये दलाइल या ये जवाब हामिद खान साहब के मैार का है या जितने सीनियर वो वकील हैं, क्योंकि हामिद खान साहब का जो आज रवैया था अदालत के अंदर वो बड़ा आजिज़ाना था जो अब तक रिपोर्ट हुआ, और उन्होंने अदालत के सामने मामले को क्लियर करने की कोशिश की है। जो गलती इमरान खान साहब के वकला की जानिब से हुई है वो ये कि एक कॉम्बैटिव जवाब दिया है। अदालत किसी के सर पर लठ नहीं मारती। अदालत जो एटीट्यूड होता है क्लाइंट का या जो आपके जो एक्यूज होता है उसका, उसको देखकर इन मामलात के अंदर अपना रवैया बनाती है। इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है वो प्रोवोकेटिव जवाब है। वो अदालत के ऊपर ही एतराज उठा दिया गया है।
अदालत के जजेस के ऊपर एतराज उठा दिया गया है।